हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग रिपीटेड सीरीज को सोल्व करने का शानदार ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से 3-4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो आज मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, इस ट्रिक के माध्यम से एक ही ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से 3-4 टाइप के जो रिपीटेड सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उस सबको आप सोल्व कर पाओगे। दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिया है एच खाली स्थान, ई जी खाली स्थान, एफ ई जी एच खाली स्थान, ई जी एच एफ ई खाली स्थान, यानी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिएगा खाली स्थान करके। यानी जब भी खाली स्थान करके इस तरह से बीच बीच में आपको खाली स्थान करके क्वेश्चन देगा और इसको भरने के लिए कहेगा और इसको ये बताएगा कि इसको ऐसे सीरीज एक भरिए, यानी ऐसे यहां लेटर भरिए जिससे एक सीरीज बन जाए, तो दोस्तों इस प्रकार के अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत स्टूडेंट एग्जाम में ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस जो शानदार जो ट्रिक मैं लेकर आया हूं, इस ट्रिक में आपको ऑप्शन से बनाने का झंझट ही छूट जाएगा। अर्थात आप लोग को कंफ्यूजन, जो ऑप्शन से बनाते हैं स्टूडेंट, उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा से वो बन नहीं पाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का यूज ना करेंगे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक जो बताने जा रहा हूं उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम है, ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम में पूछ देगा तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेटर काउंट करेंगे। देखिए तो ये एच है, खाली स्थान, ई जी, ये जो लेटर है इसको काउंट करते हैं, यानी लेटर को गिनते हैं। सबसे पहले गिनना है कि लेटर की संख्या कितनी है, उसके बाद उसका पेयर बनाना है। तो देखिए तो सबसे पहले इस लेटर को अगर गिनते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल 16 आया। जो लेटर जो काउंट हुआ वो कितना हुआ? 16 हुआ। तो अब हम क्या कर देंगे, यहां 16 लिखेंगे। देखिए तो ये 16 हो गया लेटर। 16 को हम क्या करेंगे, इसका अब हम लोग पेयर बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए दोस्तों 4-4 का अगर पेयर बनाते हैं तो 4-4 का कितना पेयर बनेगा? 4 पेयर बनेगा। जो 16 आपका लेटर काउंट हुआ है उस 16 को अगर हम पेयर बनाते हैं तो पेयर में 4-4 का 4 पेयर होगा। ठीक है, अब हम 4-4 का 4 पेयर को देख के इसको सजाएंगे। देखिए इसको 4-4 का अलग अलग करेंगे। ये देखिए तो ये क्वेश्चन है, तो यहां एच, देखिए एज इट इज इस क्वेश्चन को लिखेंगे और 4-4 का पेयर करेंगे। देखिए एच, यहां पर खाली स्थान हो गया, देखिए तो खाली स्थान, ई जी, ये 1 2 3 4, 4-4 का पेयर कर रहा है तो 4-4 का पेयर कर देंगे। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ई जी हो गया, उसके बाद फिर खाली स्थान, उसके बाद एफ ई, फिर जी, 1 2 3 4 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एच खाली स्थान, ई जी, ये 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एच एफ ई खाली स्थान। ठीक है, इस प्रकार हम 4-4 का पेयर करती है। ठीक है,
अब हम इसको 4-4 का पेयर करने के बाद हम इसके खाली स्थान को भरेंगे। तो खाली स्थान को भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंप्रोमाइज कराते हैं। तो देखिए तो यहाँ ई और जी है, ई और जी है। तो ई और जी के पहले यानी ई और जी है और ई के पहले एफ है, तो हम यहां क्या कर देंगे, एफ दे देंगे। ठीक है। अब देखिए इस एफ के पहले क्या है, एच है, तो अब हम क्या कर देंगे, यहां एच देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए इधर में, एच के बाद क्या है, एफ है, तो यहां पर क्या कर देंगे, एफ कर देंगे, क्योंकि ई के पहले एफ है और एच के बाद एफ है। ई के पहले एफ और एच के बाद एफ, तो एफ भरा जाएगा। अब आइए यहां ई के बाद जी, देखिए तो ई के बाद जी है, तो यहां ई है, तो यहां पर क्या होगा, जी हो जाएगा। तो हमारा जो सीरीज बना है दोस्तों, ये किसका, जो हमारा सीरीज बना है वो ये बना एफ। देखिए तो यहां खाली स्थान पर जो भरा होगा, एफ भरा है, एच भरा है, फिर एफ भरा है, फिर यहां जी भरा है। तो यही ना हमारा आंसर हुआ, एफ एच, यानी जो हमारा सीरीज क्रिएट हुआ है, सीरीज जो बना हुआ है दोस्तों, वो एफ एच एफ जी। तो देखिए इस ऑप्शन में एफ एच एफ जी कहां पे है, देखिए तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखिए तो एफ एच एफ जी, सी में है एफ एच एफ जी, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, सी में टिक मार देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ज्यादा कंसेप्ट है दोस्तों इसमें, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो आपका रिपीटेड सीरीज का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और उसको बनाने के लिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन को आप एक ही क्लिक में सोल्व करोगे। नेक्स्ट आइए तो क्वेश्चन है 2 नंबर है, ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, सी ए, इस प्रकार का ये क्वेश्चन दे देगा और इसको कहेगा कि आपको इस तरह से आपको इसको भरना है कि एक सीरीज बन जाए, यानी इस खाली स्थान को आप भरिए और एक सीरीज का निर्माण करिए, सीरीज बना दीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसका लेटर को काउंट करेंगे। तो लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना लेटर हो गया दोस्तों, 15 हो गया। देखिए तो लेटर कितना हुआ हमारा, 15 हो गया। तो 15 का अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए तो इसका 15 का अगर पेयर बनाएंगे तो 3-3 का 5, 3-3 का 5 या 5-5 का 3 पेयर बनेगा। 3-3 का 5 या 5-5 का 3 पेयर बनेगा। 3-3 यानी 3 5 15, 5-5 यानी 5 15। तो 3-3 का 5 गो पेयर बनेगा और 5-5 का 3 पेयर बनेगा। सबसे पहले हम पेयर बना देंगे। अब क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम चाहेंगे तो 3-3 का 5 पेयर लेकर बना भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, और 5-5 का 3 पेयर लेकर। तो आइए अगर हम देखते हैं 5-5 का 3 पेयर लेकर बनाएं, तो यहां लिखेंगे ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, सी, उसके बाद ए। देखिए तो 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा दूरी बना लेंगे समझ में आने के लिए। ऐसे एक ही साथ लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपको ये कंफ्यूज नहीं रहे कि इसको किस तरह से गिनती करके अलगे अलगे ही लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने समझने के लिए अलग अलग इसको लिखा है। ऐसे भी डायरेक्ट लिखेंगे, ए खाली जगह, बी खाली जगह, सी हो गया, ए हो गया, उसके बाद खाली जगह, बी हो गया, खाली जगह, सी हो गया, खाली जगह, ए हो गया, खाली जगह, सी। ठीक है। और 5-5 का 3 पेयर कर दीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो 5-5 का 3 शेयर कीजिए, 1 2 3 4 5। 5-5 का 3 शेयर कीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए तो इस प्रकार भी आप 5-5 का 3 शेयर कर दिए। अब इसको कंप्रोमाइज करके इसको भरेंगे। तो देखिए तो
इसको भरने के लिए दोस्तों यहां देखिए, इसको अगर हम भरते हैं तो देखिए, तो इसमें यहां पर ए है खाली जगह, बी खाली जगह, सी, और यहां ए खाली जगह, बी खाली जगह, सी, ऐसे है। यहां देखिए, यहां सी के पहले सी है ना, तो यहां सी दे देंगे। यहां पर देखिए, यहां जो खाली जगह है आपका, ये देखिए, तो सी के पहले एक सी है, तो यहां सी दे दिए। सी के पहले यहां सी, तो डायरेक्ट यहां सी दे दिए। ठीक है, अब यहां पर सी के पहले यहां सी था, तो सी दे दिए। अब देखिए तो दोस्तों, यहां पर सी के दो गो सी के पहले क्या है, बी है, तो यहां पर दो गो सी के पहले यहां बी भरा गया। एकदम आसान है, इस ट्रिक पर ध्यान दीजिए, कहीं जाइएगा नहीं, एकदम ध्यान दीजिए। देखिए, ये सी सी है, तो इसके पहले सी के पहले क्या है, बी है, तो बी भर दिए। उसके बाद बी हो गया, अब बी के पहले क्या है, ए है, तो हम ये बी के पहले यहां पर ए भर देंगे, क्रिएट कर दिए। देखिए, तो ए भर दिए, हमारा ये पूरा हो गया। और इस बी के पहले दो गो ए है, तो बी के पहले एक ही ए है, तो यहां भी ए भराएगा ना। देखिए तो, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब ये दोनों इधर भरा गया, तो ऑटोमेटिकली यहां सी एक है और यहां दो बी है, यहां सी भराएगा, तभी ना बी सी सी। उसके बाद दो ए है, एक ए है, और बी के पहले दो गो ए है, तो एक ही ए है, तो एगो यहां खाली स्थान है, तो ए भर दो। ठीक है, तो ये जो सीरीज बना है दोस्तों, ये कैसा सीरीज बना, खाली स्थान वाला में ए है, यहां देखिए सी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर यहां पर ए है, फिर यहां बी है। यानी आपका जो सीरीज बना एसी एसी ए बी का, एसी एसी और ए बी का, तो जो हमारा ये सीरीज बना है इस ऑप्शन में देखिए तो कहां है, एसी एसी ए बी, सॉरी ऊपर से देखें, ए बी तो ये नहीं होगा, एसी वाला देखें, एसी यहां पर देखिए, यहां देखिए तो एसी, यहां है बीसी, और यहां है आपका, तो जो हमारा डी वाला हमने सबसे पहले जो इसको इंडिकेट किया वही एसी एसी ए बी वही है। हम इसको ऊपर से भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पहले हमने ए को, इस क्वेश्चन एक आंसर को ही देख लिया, ऊपर से भी दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तीसरा है क्वेश्चन, ए बी खाली स्थान, ए बी खाली स्थान, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे और इसको कहे इस खाली स्थान को आपको भरना है, यानी इस क्वेश्चन में बीच बीच में खाली स्थान दे दिया है और इसको कह रहा है कि इसको आप इस तरह से भरें कि एक सीरीज बन जाए। तो आप क्या करना है, करेंगे दोस्तों, इसका सबसे पहले हमने ट्रिक बता दिया, इसके काउंट करेंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिनती करेंगे इसके कितनी संख्या है इसकी। तो देखिए तो इसकी संख्या को अगर काउंट करते हैं, लेटर जब इसका काउंट होता है तो देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें जो लेटर है वो कितने हैं, 20 है। लेटर हमने कितना काउंट किया दोस्तों, 20 किया। अब क्या करेंगे, इस 20 का हम पेयर बनाएंगे, तो 4 4 का 5 और 5 5 का 4 बनेगा। देखिए तो 4 4 का 5 या 5 5 का 4 पेयर बनेगा ना, तो हम 4 4 का 5 पेयर लेकर इसको बनाएंगे। देखिए तो दोस्तों, ए हो गया, यहां पर देखिए तो ए बी खाली जगह, ए बी खाली जगह, सी ए बी सी सी ए खाली जगह, बी सी ए बी खाली जगह, सी, और 4 4 का 5 पेयर ले लेंगे, 4 4 का 5 पेयर लेते हैं।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 का हम 5 पेयर ले लिए। अब इसको भरेंगे, यानी इसको एक सीरीज बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ए है, यहां देखिए तो ए है, यहां पर तो दिखने ए है, देखिए ए यहां पर ए हो गया, यहां पर बी है खाली जगह, बी हो गया खाली जगह। तो हम यहां पर ए तो इसको हम इससे हमको समझ में आ रहा है मिला देंगे। कैसे? ए है तो ये यहां ए भर देंगे, देखिए तो ए कह रहा है ना, तो ए यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये वाला सी अब यहाँ सी भर देंगे। ये पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखेंगे, ये तो भरा हुआ है। अब इसको देखेंगे, इस दोनों को, तो इसको देखेंगे दोस्तों, तो देखिए तो ए बी, उसके बाद यहाँ सी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम भरने के लिए, अगर हम यहां पर भरने के लिए देखिए तो ए बी हो गया, तो यहां पर अगर देखते हैं ए बी, यहां पर देखिए, यहां देखिए ए बी, यहां ए बी, यहां ए बी, यहां खाली जगह, उसके बाद सी, इधर भी सी। तो यहां पर हम जब दोस्तों भरेंगे तो यहां देखिए कि इसको हम भरने के लिए यहां सी है, तो सी के पहले क्या होगा, यहां देखिए तो अगर ए बी है तो उसके जस्ट इसके बाद ए बी, तो इसके बाद में हम क्या यहां पर आ रहा है, यहां पर बी सी, देखिए तो ए हो गया, तो यहां पर उसके बाद क्या हो गया बी सी। तो यहां पर अगर हम बी ले लेते हैं, बी हो गया यहां पर। अब यहां ए बी और बी सी, तो यहां पर ए बी और बी सी, यहां देखिए ए बी और यहां बी सी हो गया, तो ऑटोमेटिकली ए बी और यहां भी क्या होगा बी सी, ठीक है। तो ये जो हमारा सीरीज बना दोस्तों, कैसा बना, सी बी ए बी, सी बी ए बी का सीरीज बना, सी बी ए बी का, सी बी ए बी देखिए तो सी बी ए बी, ये ऑप्शन बी है सी बी ए बी का। देखिए तो इस प्रकार का हम इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे उसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो अगला दोस्तों, अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन और इसको बीच बीच में खाली स्थान दे दे और इसको कह दे कि इसको आप एक सीरीज बनाइए, ठीक है। तो इसको सीरीज बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसका जो आपका लेटर है उसको काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेटर की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 16 हो गई, ठीक है, 16 हो गई। अब 16 का पेयर बनाएंगे, तो देखिए तो 4 4 का कितना पेयर बनेगा, 4 बनेगा, 4 4 का पेयर 4 बनेगा। अब हम क्या कर देंगे, 4 4 का पेयर ले लेंगे, एल एम खाली जगह ओ, फिर खाली जगह एन, एम खाली जगह एल, उसके बाद खाली जगह एन, खाली जगह एन, एम ओ। ये 4 4 का पेयर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो 4 4 का 1 2 3 4 यहां पर ले लिए, देखिए तो 4 4 का पेयर लेना है। अब यहां 1 2 3 4, 4 4 का पेयर लेना है, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर लेना है, हो गया 1 2 3 4, 4 4 का हो गया पेयर, ठीक है। अब हम 4 4 का यहां इसको साफ से लिख लीजिए, समझ में आएगा। 4 4 का हम पेयर ले लिए। तो देखो इसको भरने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहां एम के बाद ओ है, यहां एम के बाद यहां एम, देखिए यहां एम के बाद यहां पर देखिए एक एक को पॉइंट से बारीकी से देखिए दोस्तों। यहां पर देखिए तो यहां
NMO, NMO। आइए अगर यहां से देखते हैं, L के बाद M है, ठीक है, L के बाद M, L के बाद यहां M है। अगर इससे अगर इसका कंप्रोमाइज कराएं तो L के साथ यहां L के बाद M है, तो L के बाद यहां अगर हम M लिख दे, यहां M लिख देंगे, L के बाद M, L के बाद M, उसके बाद यहां N है तो यहां हम N दे देंगे, और उसके बाद O है और यहां O, तो यहां O दे देंगे, ठीक है। ये कंप्रोमाइज हो गया। यहां पर L M, यहां पर N भरा गया और यहां O है तो O यहां दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए तो यहां M के बाद इसके साथ यहां M है और यहां O है, यहां O दे देते हैं, NMO, NMO। उसके बाद दोस्तों NMO, यहां देखिए तो अगर हम यहां O ले लिए, देखिए यहां O ले लिए, तो यहां पर हम क्या लेंगे, देखिए LMNO, LMNO, इसमें हो गया LMNO, LMNO, इसमें हुआ NMO, NMO। तो यहां हम क्या ले लेंगे, L ले लेंगे, यहां हम L ले लेंगे। तो अब देखिए LNMO, यहां देखिए LMNO, उसके बाद अब ये हो गया NMO है, तो इसमें क्या भर देंगे, L भर देंगे। तो अब इसका अगर सीरीज लिखते हैं तो N L O, फिर M, फिर O, उसके बाद L। ये आपका सीरीज N L O M O L का सीरीज बनेगा, और ये ही आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगर 4 विकल्प रहेगा तो उसमें 4 को में ये वाला आंसर हम टिक मार देंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर, ए बी इस प्रकार का खाली स्थान दिया रहे, बीच बीच में खाली स्थान दिया रहे और इसको सीरीज बनाने के लिए कह दे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी वही काम करेंगे जो हमने ऊपर में बनाया। इसका ट्रिक है कि आप सबसे पहले लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर कितना हो गए 12, तो 12 ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 12 जो आपका लेटर आया इसका 12 का पेयर करेंगे, तो 3 3 का 4 और 4 4 का 3 पेयर बनेगा, 3 3 का 4 यानी 3 चौका 12, और या इसको कह देंगे या 4 4 का कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, ठीक है। 4 4 का 3 पेयर, दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसको 3 3 का 4 पेयर बना के बना सकते हैं, या 4 4 का 3 पेयर बना के। आइए देखते हैं 3 3 का 4 पेयर लेकर बनाए, तो देखिए तो इसमें हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसी में लिख के, लेकिन ये क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख देना, ए बी खाली जगह बी सी ए खाली जगह ए बी खाली जगह, ठीक है। 3 3 का 4 पेयर बनाइए, 1 2 3, 3 3 का 1 2 3, 1 2 3, 3 3 का 4 पेयर बन गया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पेयर अब बन गया। अब इसको भरेंगे, तो भरने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ए बी, यहां देखिए तो बी सी, ये तो डायरेक्ट है, तो हम यहां ए बी सी ए बी सी ए बी, तो सी, ये डायरेक्ट इसको भर देंगे। कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जिसको डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। तो इसको हमारा क्या आ गया, ये देखिए तो सी कैसा सीरीज बना, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी का आपका ये सीरीज बना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन रहता तो इसको टिक मार देते, ए बी सी डी ऑप्शन में किसी में ये वाला अगर दिखाई देता उसको टिक मार देंगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे
चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज यानी कंटिन्यूअस सीरीज से जो रिलेटेड आपका जो सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थी को यानी स्टूडेंट को ऑप्शन देख के सॉल्व करने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों मैं यहां ट्रिक लेकर आया हूं, एकदम धांसू ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप जो कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम लोग इस ट्रिक को सीखेंगे। देखिए, तो कंटिन्यूअस सीरीज का ये एग्जाम्पल एक है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का दिया है, जैसे ई हो गया खाली स्थान, जी खाली एफ खाली स्थान, ई खाली स्थान एफ, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे देता है। इसको एग्जाम्पल के टर्म में हम सीखेंगे। क्वेश्चन दे देता है दोस्तों और इसको कहता है कि आप इस खाली स्थान को भरिए और एक सीरीज का निर्माण कीजिए, यानी इसको आप सीरीज बनाइए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाने के लिए इसको एक एग्जाम्पल जो ये दिए हैं दोस्तों, इस एग्जाम्पल से बड़े बड़े आप क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे। सबसे पहले इसमें जो हमारा इसमें ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले इसके लेटर को गिनती करेंगे यानी काउंट करेंगे, लेटर की संख्या को काउंट करेंगे यानी गिनती करेंगे। तो लेटर की संख्या देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेटर की टोटल संख्या कितनी है? 12 है। अब जो आपकी लेटर की संख्या जो आती है उसको अब हम पेयर बना देंगे। तो देखिए 12 जो लेटर की संख्या आई है उसमें 3 3 का 4 पेयर बनेगा और 4 4 का 3 पेयर बनेगा। ठीक है, 3 3 का 4 और 4 4 का 3 पेयर बनेगा। तो अगर हम दोस्तों 3 3 का 4 पेयर लेकर अगर बनाएंगे तो देखिए, तो अगर हम 3 3 का 4 पेयर अगर लेके बनाते हैं तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। ई हो गया खाली स्थान, ई हो गया खाली स्थान, उसके बाद जी एफ खाली स्थान, ई फिर खाली स्थान एफ, फिर उसके बाद क्या है एफ के बाद जी, उसके बाद एफ खाली स्थान ई। हमारा 3 3 का 4 पेयर बनाना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब लेटर काउंट करेंगे तो जो लेटर काउंट करने पर जो संख्या आएगा, नंबर आएगा, उसका पेयर बनाएंगे। तो 3 3 का 12 आया है, 12 का 3 3 का 4 और 4 का 3 लाया, तो 3 3 का 4 बनाते हैं। 1 2 3, 3 3 का 4, 1 2 3, 3 3 का 1 2 3, 3 3 का, तो यहाँ 1 2 3, 3 3 का 4 पेयर बन गया। देखिए, तो अब इसको हम यहां पर ऐसे यहां लेटर रखेंगे जिससे हमारा ये एक सीरीज का निर्माण हो जाए। और सीरीज का निर्माण करने के लिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम देखिए तो यहां पर ई है और यहां है जी और बीच में खाली जगह है, और यहाँ एफ है खाली जगह ई है, यहाँ खाली जगह एफ और जी है, यहाँ एफ है खाली जगह ई है। तो इसको भरने के लिए देखिए तो ई है, यहां देखिए ई है और यहां खाली जगह है, यहां जी है। तो देखिए तो दोस्तों यहां पर जी के पहले क्या है, एफ है, जी के पहले एफ है,
तो हम यहां पर जी के पहले क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। देखिए तो जी के पहले एफ हो गया, ठीक है, तो जी के पहले हमारा एफ हो गया यहां। अब यहां पर एफ के पहले ई है, तो यहां एफ के पहले ई हो गया, एफ के पहले क्या हो गया दोस्तों, ई हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखेंगे, यहां पर ई है, यहां पर ई है, यहां एफ एफ है, और यहां पर भरने के लिए देखिए तो ई के पहले यहां और ई के पहले यहां भरेंगे। तो इसमें हम दोस्तों क्या भर देंगे, यहां पर हम अगर मान लीजिए यहां देखिए तो ई है, यहां ई हो गया, एफ जी एफ, और यहां पर क्या भरेंगे, यहां पर क्या भरेंगे, तो ये है दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज। जो सीरीज हम बनाएंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार को हम बनाने के लिए यहां कंटिन्यूअस सीरीज का ट्रिक निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए ई एफ जी, तो एफ यहां है एफ, यहां हो जाएगा जी एफ जी ई, और ई एफ जी और एफ जी ई, देखिए तो एफ जी ई हो गया। ये डायरेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज का ये आप ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम इसके कौन कौन से लेटर इसमें फिलअप किए हैं यानी भरे हैं वो देखते हैं। तो एफ को भरा, उसके बाद जी, उसके बाद ई, उसके बाद जी, ठीक है, एफ जी ई जी, एफ जी ई जी हमने यहां हमारा इसका जो ये वैल्यू आया ये कितना आया, एफ जी ई जी, ठीक है। तो अगर 4 विकल्प इस प्रकार के क्वेश्चन देता है और 4 विकल्प देता है, तो इस प्रकार के ऑप्शन चारों में ए बी सी डी किसी में दिया रहेगा, उसमें आप टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए तो नेक्स्ट इसका 2 नंबर में है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, खाली जगह बीसी, खाली जगह सीए, खाली जगह इस प्रकार का दिया रहे। इसको भी कहेगा आप एक सीरीज बनाइए, कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज का ही यह एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो सबसे पहले आप इसको लेटर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने लेटर हुए, 15 हुए ना। तो अब हम 15 के पेयर बनाएंगे। हमारा लेटर की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 का पेयर 3 गुणे 5 यानी 3 का कितना हो गया, 5 गो पेयर हो गया। तो 3 का 5 पेयर ले लेंगे। देखिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम शानदार ट्रिक है। देखिए 3 का 5 पेयर ले लिए। अब इसको लिखेंगे, खाली जगह बी सी, खाली जगह सी ए, खाली जगह ए बी ए, खाली जगह सी, खाली जगह सी ए, ठीक है। 3 का 5 पेयर, 3 का यहां देखिए एक दूसरे पर कट जाता है, जिससे समझने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, 3 का यहां लेते हैं, 1 2 3, 3 का कितना, 5 लिए, 1 2 3 4 5 को पेयर इसका ले लिए 3 का। अब इसमें भरेंगे तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल है, तो आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज का है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां देखिए तो सी ए, यहां देखिए बी सी, इसमें कहीं दिख रहा है बी सी, देखिए तो बी सी, तो हम यहां कंटिन्यूअस का है। अगर यहां हम ए भरते हैं, ए बी सी, तो देखिए तो ए बी, देखिए ए बी सी, तो यहां ए है तो यहां बी भरा जाएगा, और यहां पर क्या भराएगा, यहां पर आपका ए बी सी हो गया, ठीक है। ये दोनों तो आपका भरा गया, ठीक है, ए बी सी, और यहां हो गया आपका ए बी सी। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखेंगे, यहां देखिए यहां पर सी ए, यहां ए बी है, ठीक है, यहां सी ए है,
तो यहां और यहां देखिए, यहां पर अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पर ए है क्या, यहां अगर बी भरते हैं तो BCA, तो यहां भी BCA हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भरने के लिए, यहां पर भरने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो अब यहां पर CAB हो गया, यानी C भर गया, AB हो गया, यहां C हो गया। ठीक है, अब इसका लिख देंगे, यहां AB भराया है, उसके बाद C, उसके बाद क्या भराया है, आइए यहां लिखते हैं, यहां पर आपका A भरा गया, B हो गया, हुआ ना, देखिए इधर C, फिर B, फिर यहां B, ये आपका सीरीज बना ABCBB, ABCBB का ये सीरीज आपका बना। ऑप्शन में अगर ये दिया रहे तो आपका ऑप्शन में इसको टिक मार देते हैं। दोस्तों इसको कंटिन्यूअस सीरीज को समझने के लिए इतना ही एग्जाम्पल काफी है। अब नेक्स्ट इसमें अगला देखते हैं टॉपिक, देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों इसको भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ लेंगे, ताकि हम लोग को इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जाए आप बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए तो दोस्तों ये है खाली जगह N M M N, खाली जगह M M N N, खाली जगह M N N M, खाली जगह। तो इसको भरने के लिए इसको भी कह रहा है, इसको आप इसको भरना है। ठीक है, खाली जगह को भरना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अगर देखते हैं, देखिए तो यहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको डायरेक्ट देखते हैं, यानी जो अवलोकन आपका होता है, जैसे देखिए ऑब्जर्वेशन के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपको देखने में ही कुछ इसमें देखिए तो समझ में आ रहा है कि N है MM N, MM N N, M N N M। तो दोस्तों यहां MM है, यहां MM है, यहां N, तो यहां पर आप क्या भरेंगे, यहां पर देखिए तो NN MM, यहां अगर हम N भर देते हैं, N भर दिए तो NN MM, फिर NN N भर दिए तो NN MM, फिर NN, फिर यहां पर MM, M छूटा है, MM भर दिए, MM, फिर NN, फिर M, फिर यहां M। तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है। तो कुछ ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट दिखते हैं, तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए तो यहाँ N भरे हैं, उसके बाद N भरे हैं, यहाँ M भरे हैं और यहाँ M भरे हैं। तो हमारा जो आपका इसमें भरा हुआ खाली स्थान को जो भरे हैं N N M M, तो इस प्रकार से इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर मेरे वीडियो को पसंद किए हैं तो मेरे चैनल को पर अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन में रखेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।